नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है भरत सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आपकी एनटीपीसी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अगर नहीं चल रही होगी तो इस वीडियो के बाद में चलने लग जाएगी। आपने थंबनेल देखा होगा, 30 दिन का हम बेस्ट स्टडी प्लान लेकर आए हैं। अगले 30 दिन हमें क्या करना है। अच्छा, यहां मैंने लिखा भी है बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, और ये साबित करेगी वीडियो कि ये यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो है। यहां पर मैंने लिखा है 5 गलतियां जो आप करते आ रहे हैं वो अब नहीं करनी है। ये खास चीज है इस वीडियो की। आगे हम जानेंगे क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें। सर आपने 30 दिन ही क्यों लिखे? लिखने को देखो, यहां पर मैं बोल देता अगस्त में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, 2026 में होगा। सत्यता आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि रेलवे का नेक्स्ट टारगेट क्या है, एनटीपीसी। उससे पहले कोई एग्जाम नहीं है रेलवे के पास में। अब उसका अगला टारगेट ही एनटीपीसी है। उसकी बहुत सारी वैकेंसी और पेंडिंग में, जैसे डी ग्रुप, उसके बाद में एएलपी आ गया, वो टेक्नीशियन आ गया वो, और ये तो 2024 की वैकेंसी है, 2025 की भी होनी है। इसका मतलब है सीधे सीधे रेलवे चाहेगा जितना जल्दी ये एग्जाम हो जाए उतना ज्यादा बेहतर है। तो जो कि अनुमान है कि जून के लास्ट वीक में, नहीं तो हर हाल में जुलाई में उसे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तो हम मान के चलते हैं कि जून के एंड में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो आज से लगभग 40 से 45 दिन हमारे पास है। तो इस वीडियो में मैं अगले 30 दिन का टारगेट आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम से पहले 10-15 दिन एक अलग स्ट्रेटेजी से पढ़ा जाता है। तो पहले इन 30 दिनों में हम कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट ही ना रहे, 80 प्लस हमारा स्कोर आने लग जाए। अभी आपका स्कोर क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना एंड में। पहले मैं बात करता हूं आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो। ये 5 मिस्टेक्स है भैया, रुक जाओ, इनको करना नहीं तो सिलेक्शन होना हो जाएगा मुश्किल। पहली मिस्टेक, आप सब वेट कर रहे हैं एग्जाम डेट कब है। इतने सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, इतने सारे मैसेज हर रोज, जबकि मैंने 2 वीडियो बनाकर भी डाली है इस पर, फिर भी हर रोज मैसेज। और आप भी हर रोज दिन में 4-6 बार सर्च ही कर रहे हो ना, तभी ये टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है यूट्यूब पे। कब है एग्जाम भाई, प्लीज ये वेट करना बंद करो। एग्जाम होना है, तय है। रेलवे बार बार पे कुछ ना नोटिस तो दे ही रहा है जिससे बता रहा है कि एक्टिव है, काम कर रहा है। एग्जाम लेगा आपका। जून एंड टारगेट बना के चलो अपना हर हाल में। आप मॉक नहीं दे रहे हो। दूसरी गलती आप ये कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, मॉक से बच रहे हो, पता नहीं क्यों। भाई मुश्किल हो जाएगा अगर मॉक नहीं दोगे तो। दूसरा, अगर मॉक दे भी रहे हैं तो सर मॉक एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बस उसको डस्टबिन की तरह यूज कर रहे हैं आप। ये हजारों बच्चों से मैंने बातें की हैं जो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ते हैं, और उनके जो विचार है ना, जो उनके रिप्लाई है, ये मैं उन सब चीजों पर लेकर आ रहा हूं यहां पर कि आप मॉक एनालाइज नहीं कर रहे हैं। मॉक दे तो दे रहे हैं कि सर मेरे 80 नंबर आ गए, मेरे 60 आ गए, सर मेरे 50 ही आ रहे हैं, लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर रहे। चौथा पॉइंट है, चौथी गलती आपकी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार नहीं पढ़ रहे हैं आप। बस एक बार सिलेबस खत्म कर लिया ये समझ के। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं, नंबर सीरीज आपने कितनी बार लगाया, कोडिंग डिकोडिंग आपने कितनी बार लगाया, ईमानदारी से बताना। आपने मेरे भाई यहां पर एनालॉजी कितनी बार लगाया, ईमानदारी से आप रिप्लाई करना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आप उनसे ही कतरा रहे हैं, सेम रीजनिंग में, सेम मैथ में और ऐसी जीएस में आप। अच्छा, मैं बात करूं सबसे बड़ी गलती आप जो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं पीवाईक्यू सॉल्व ना करना। कोई भी XYZ बुक उठा ली आपने मार्केट से जिसमें पीवाईक्यू है भी नहीं, और आप उसी को किए जा रहे हैं। नहीं दोस्त, पीवाईक्यू नहीं करोगे तो अपनी तैयारी को टफ बना लोगे। पीवाईक्यू आपकी तैयारी को लिमिटेड और सीमित रखता है। तो ये 5 मिस्टेक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना इनमें से कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो दोस्त। अब बात करता हूं मैं, सर हमें करना क्या है। ये मिस्टेक से तो हम रुक जाएंगे, अब आपकी सारी बातें मानेंगे, पढ़ने लग जाएंगे, वेट नहीं करेंगे, मॉक देंगे, मॉक एनालाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सर बता देंगे वीडियो में, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीजें कवर होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे भाई, चैनल से जुड़ जाओ, हर एक चीज का इलाज यहां मैं करूंगा आपके चैनल पे, हर एक चीज का। आइए हम लोग अपनाने जा रहे हैं अगले 30 दिन के लिए क्या, PRM फॉर्मूला। सर ये PRM फॉर्मूला है क्या, मैंने इजाद किया है आपके लिए आज ही। PRM क्या है मेरे भाई, प्रैक्टिस रिवीजन मॉक फॉर्मूला। जिसने प्रैक्टिस की, जिसने रिवीजन किया टफ चैप्टरों का, जिसने मॉक लगाया, इस फॉर्मूले को अपनाया ना, अगले 30 दिन सिलेक्शन सुनिश्चित है, ये मेरा वादा है। और ये फॉर्मूला इसको यूट्यूब की बेस्ट वीडियो बनाएगा। आइए जानते हैं क्या है सर। रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस प्लस मॉक, और ये खतरा, ये आपके पर डे के टाइम टेबल में होना चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या चीजें। रीजनिंग के आपको मेरे भाई पीवाईक्यू लगाने हैं 50, और 30 आपके मॉक लगाना है। ये मॉक, अब इसको मॉक आप कहां लगा सकते हैं, ऑनलाइन लगा सकते हैं, मेरे साथ लगा सकते हैं। इसी चैनल पर सुबह 9 बजे मैं एक मॉक लेके आता हूं, बेस्ट 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, जबरदस्त 30 क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम वाला फील।
तो आप मेरे साथ रीजनिंग का सुबह 9 बजे 9 AM में मॉक लगा सकते हैं। सर ये 50 क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं इनका इलाज क्या है, ये कहां से मिलेंगे? टेलीग्राम की लिंक अभी कमेंट बॉक्स में पिन है, तुरंत जाओ और रीजनिंग का इंतजाम तो तुम्हारा मैंने किया हुआ है। देखो मैंने सारे, पहली बात तो सर ये पीवाईक्यू होने क्या चाहिए आपके रेलवे के सारे, जैसे आपके एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरपीएफ है मेरे भाई, आरपीएफ है, एएलपी है, मतलब रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए ना उनके सबके रीजनिंग का इंतजाम मेरे भाई मैंने सारा कर दिया है। देखो ये रहा डायरेक्शन चैप्टर, देख पा रहे हैं आप, 100 क्वेश्चन, 50 भी नहीं रीजनिंग के तो मैंने 100 दिए, और अभी दोबारा से आज शाम को मैं इनको क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। दोबारा से आज शाम को, पहले कर रखे मैं, दोबारा आज शाम को अपलोड कर दूंगा। चैनल पर जाके जुड़िए एक बार। देखो मेरे भाई यहां पर मैंने सब कुछ, देखो ना डायरेक्शन की, ये कौन से चल रहा है, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, अभी ग्रुप डी चल रहा है, तुरंत एनटीपीसी चल गया। अब एनटीपीसी के 100 क्वेश्चन, हर चैप्टर के मैंने 100 क्वेश्चन डाले हुए हैं यहां पर, 100 देखो हो गए 100। अगला चैप्टर आ गया विद आंसर की, अगला चैप्टर आ गया स्लॉगिज्म के, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, और एनटीपीसी चल गया। अब ये एनटीपीसी रेलवे के बेस्ट 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैंने पूरे के पूरे 25 चैप्टर मैंने अपलोड किए हैं। मैं दोबारा आज शाम को करने जा रहा हूं, तो रीजनिंग का तो झंझट ही खत्म है आपका सर। ठीक है, आपके पर डे टारगेट में क्या होना चाहिए मेरे भाई, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन लगाने, चाहो तो ये 100 भी लगा सकते हो कंप्लीट। ठीक है, 50 पीवाईक्यू, 50 मोक। ऐसे ही मैथ्स में आपको करना क्या है, 50 क्वेश्चन डेली पीवाईक्यू, ये चैप्टर वाइज लगाने हैं, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज, प्लस एक मोक लगाना है 30 कंप्लीट क्वेश्चन का, ये मोक लगाना है भाई आपको। अच्छा जीएस में क्या करना है भाई, जीएस में पर डे आपको मेरे भाई 200 क्वेश्चन टारगेट बनाना है, पर डे 200 क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पढ़ने, और वो भी पीवाईक्यू। पीवाईक्यू देखो, अगर पिछले आप 8 से 10 सालों के एग्जाम्स उठा लेते हैं तो भाई हर एक क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। लास्ट टाइम डी ग्रुप में पता है तुमको कितनी सारी शिफ्ट हुई थी, एनटीपीसी में कितनी शिफ्ट हुई थी, मैक्सिमम क्वेश्चन आ ही चुके होते हैं, पूछ ही चुका है रेलवे, वही मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे। आप मार्केट से एक बेहतरीन सी पीवाईक्यू उठाओ, पर डे 200 क्वेश्चनों का टारगेट बनाओ, सब्जेक्ट वाइज बनाओ। अभी मैं बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रखता है, उस हिसाब से उठाओ। डेली 100 क्वेश्चन अगर उठाते हो तो 30 दिनों में मेरे भाई आपके ये 6000 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 6000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत होते हैं, इनके सॉल्यूशन भी पढ़ोगे तो यही अपने आप में, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शनों के एक्सप्लेनेशन देखोगे तो अपने आप में मेरे भाई 24,000 हो जाएंगे ये क्वेश्चन, और 24,000 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो आप। तो दोस्त पीवाईक्यू पर डे 200 क्वेश्चन, यहां पर एक मॉक डेली देना है, एक मॉक डेली देना है, और इसको क्या करना है, एनालाइज करना है। ऐसे ही नहीं कि मॉक दे दिया और काम खत्म, इसको करना है एनालाइज। और ये सर खतरा क्या लिखा है आपने, खतरा, ये खतरा निकल के आएगा आपके मॉक से। मॉक जब एनालाइज करोगे ना तो आपके नंबर जहां आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको समझिए, अब वो परफेक्ट चैप्टर हो चुके हैं, उनमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब जहां जहां आपसे गलतियां हो रही हैं वो आपका खतरा है। जो चैप्टर के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे, मान लो किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई सा टाइप नहीं हो पा रहा, वो आपका खतरा है दोस्त। तो वो आप एक नोटबुक लेंगे मेरे भाई आज ही, और उसमें अपना सब्जेक्ट वाइज पोर्शन बांटेंगे, उसमें मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे ना उनके शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। मान लो जैसे कि आपने सीरीज का क्वेश्चन किया, नंबर सीरीज का आपसे नहीं सॉल्व हुआ, तुरंत एक सीरीज नाम का चैप्टर नोट करना है खतरा वाली बुक में, और वहां पर वो पैटर्न लिख लेना है जिस पैटर्न में आप आज फंसे हो। धीरे धीरे जब आप देखेंगे ना तो आपके एग्जाम तक आपके खतरे वाली नोट्स में काफी क्वेश्चंस और काफी टाइप आ चुके होंगे, और वही रिपीट होते हैं, बार बार वही रिपीट होते हैं दोस्त। बस आप कहीं नोट नहीं करते, एक बार भी गलती कर रहे हैं, दोबारा भी गलती कर रहे हैं, हर बार उन्हीं चीजों में गलती करते जा रहे हैं। एक बार की गई गलती दोबारा दोहरानी नहीं है, इस पर काम करना है। तो वो आपकी खतरा नोटबुक करेगी उसमें आपकी मदद। एक पैटर्न आपने नोट कर लिया, 10-15 हो जाएंगे अच्छे खासे। हर एक चैप्टर में जहां जहां डाउट आ रहा है उनको रिवीजन करो, अगला मॉक तब दो, उनको रिवीजन करो, अगला मॉक तब दो। ये आपका क्या है मेरे भाई, PRM फॉर्मूला, जिसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन रीजनिंग पर डे चैप्टर वाइज, 50 क्वेश्चन मैथ के, और आपके जीएस के 200 क्वेश्चन पर डे। R फॉर रिवीजन, जिन चैप्टरों में आपको यहां डाउट आ रहा है ना, खतरा बुक में जो चैप्टर जा रहे हैं उन चैप्टरों के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने, रिवीजन करना है मेरा भाई। M फॉर मोक, मोक लगाना है पर डे, एक मोक लगाना ही है अगले 30 दिन तक, पर डे एक मोक, और मोक एनालाइज करके खतरा बुक में लेकर जाना है। ठीक है, ये आपका अगर आपने अगले 30 दिन अपना लिया
कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता मेरे भाई। अब सर हम लोग ये कहां से करें, रिवीजन कहां से करें जल्दी से जल्दी? तो देखो आप अपने बैच से भी कर सकते हैं। अगर बैच से नहीं कर पा रहे मेरे भाई, तो मैं आपके लिए दो चीजें बताने जा रहा हूं यहां पर। कितनी चीजें? दो चीजें। एक तो आप मेरे चैनल पर जाइए इसी पर, और आप यहां संकल्प सीरीज देखिएगा, जो मैंने कंप्लीट रीजनिंग का रिवीजन कराया। इसमें 21 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, सारे देखिए। डेटा सफिशिएंसी, पजल, कथन, निष्कर्ष, कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज, सारा पूरा रीजनिंग मैंने यहां पढ़ा है। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, रैंकिंग, डायरेक्शन, कैलेंडर, अल्फाबेट सीरीज, ऑर्डर एंड सीक्वेंस, काउंटिंग ऑफ फिगर, डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉजी, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, सब पढ़ाया है। जिस चैप्टर में भी दिक्कत आ रही है आप यहां से कवर करिए। आइए मैं दूसरा आपको बताता हूं मेरे भाई। आप यहां पर जाइएगा और सर्च करिए मेरे भाई, इसमें कैरियरविल रेलवे। क्या सर्च करेंगे आप? सर्च करेंगे मेरे भाई कैरियरविल रेलवे। तो आपको यहां पर एक प्लेलिस्ट में सजेस्ट करना चाहूंगा मैथ के लिए, जो कि राकेश सर यहां पर मैथ्स पढ़ा रहे हैं कंप्लीटली। आप इस वाली प्लेलिस्ट को एक बार जाके देखेंगे ना दोस्त, ये रहा। क्या है मेरे भाई? रेलवे 55 डे सीरीज चलाई है सर ने, जिसमें 55 दिन का टारगेट है, जिसमें से 44 क्लास हो चुकी है। सर ने पूरा मैथ यहां पर रिवाइज कराया है, पूरा मैथ दोस्त। तो यहां से आप क्विकली मैथ का रिवीजन कर सकते हैं, बहुत स्पीड से, बहुत स्पीड से। लगभग आपकी 50-50 मिनट की, 40-40 मिनट की क्लासेस हैं इसमें, बहुत बड़ी क्लासेस नहीं है, और पूरा मैथ रिवीजन करा दिया है सर ने इसमें। तो आप इस चैनल से जाके, चैनल क्या है? कैरियरविल रेलवे एग्जाम, यहां से आप मैथ कवर करेंगे दोस्त, ठीक है। और रीजनिंग के लिए मैंने आपको अभी बताया कि आप रीजनिंग के लिए कौन सी सीरीज फॉलो करेंगे मेरे इस चैनल पर? संकल्प सीरीज पूरी। अब मॉक देने हैं, तो मॉक के लिए भी मैंने यहां पर एक इलाज किया हुआ है भाई आपके लिए, ये रहा। क्या है भाई? ये रहा 30 दिन 30 मॉक, जिसमें से 15 मॉक हमारे हो चुके हैं आज, डेली सुबह 9 बजे, बिल्कुल हूबहू एग्जाम वाला पैटर्न। अच्छा एक और चीज सर, जो आप तैयारी कर रहे हो ना, इसमें मेरे भाई अपना टारगेट सेट और कर लेना। क्या टारगेट होना चाहिए? ये हमारा एग्जाम पैटर्न है, 40 क्वेश्चन जीएस, 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग। तो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, हर हाल में हमें ये टारगेट पूरा करके चलना है। रीजनिंग में तो मैं कहूंगा सर 30 में से 30 स्कोर करो, लेकिन चलो एक दो गलत हो जाते हैं। 28 तो हर हाल में होने चाहिए, 28 तो मेरे भाई हर हाल में होने चाहिए। अच्छा मैथ्स में 27 हर हाल में होने चाहिए। 3 क्वेश्चन मान लो कहीं फंस गए आप, तो यहां पर आपके 28 और 27 मिलाकर ये आपके मेरे भाई कितने हो जाएंगे? 55 क्वेश्चन आपके यहां पर स्कोर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं सर यहां कितने आ जाएं, तो देखो अब जीएस में आपके 40 में से आप अगर 25 से 30 के बीच में भी स्कोर कर लेते हैं ना भाई, मान लो 25 ही आपने किया, तो आपका 80 स्कोर हो जाएगा, जो सेफ स्कोर है। ये टारगेट सेट करो। रीजनिंग में 28, मैथ में 27 और जीएस में 25 में से 30 के बीच में। और ये कोई नामुमकिन नहीं है, मैंने मुमकिन चीज कही है। मैंने नहीं बोला मैथ में 30 में से 30 करो, 3 क्वेश्चन छोड़े हैं बिल्कुल। अब आपका मन है कि सर मैं तो 20 ही कर पाऊंगा, तो भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होना मेरे दोस्त। ये बिल्कुल सटीक टारगेट है, आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। इंपोर्टेंट चैप्टर्स, मैं आपको इंपोर्टेंट चैप्टर्स एक बार बता देता हूं। रीजनिंग के मैं 5 चैप्टर आपको लिखा रहा हूं, कई बार मैंने बताया, उन पे वर्क करो। और उनके पूरे नोट्स डाले हुए हैं मैंने टेलीग्राम पे, उनके टेलीग्राम से जाके नोट सर्च करो और वहां से मेहनत करो। चलो आज रीअपलोड कर दूंगा मैं इवनिंग में। कौन कौन से हैं वो? एक तो आपका मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ये 5 चैप्टर बता रहा हूं, जिनसे आपके मेरे भाई 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। अब दूसरा कौन सा है आपका? सीरीज, नंबर सीरीज प्लस अल्फाबेट सीरीज। ये आपके मिलाकर 2 और 2 4 क्वेश्चन यहां से आने तय हैं। इसके बाद में मेरे भाई आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एनालॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, जिसको हम ऑड वन आउट कहते हैं। 4 चैप्टर हो गए। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका इंपोर्टेंट है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। ये 5 चैप्टर आपके ऐसे हैं, और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन और देखना। ये 5 से 6 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से कर लो। मैं वादा करता हूं कि आपके 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ऐसे ही मैथ में मैं पूरा यहां पर आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूं दोस्त, बेहतरीन तरीके से आप इसको कवर करिए। यहां सब मैंने लिखा है, किससे कितना आपका टारगेट और कितना आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं, सब लिखा हुआ है। जीएस का वेटेज क्या है यहां पर लिखा गया है। बायोलॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 3 से 4 है, फिजिक्स के 3 से 4 है, ज्योग्राफी के 3 से 4 है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। ये 2 चीजें आपको भी पता है यार जीएस में बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, तो इनकी मेहनत ज्यादा करना।
स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मिलाकर लगभग आपके 15-16 क्वेश्चन आ जाएंगे 40 में से। और ये बहुत लिमिटेड ही सिलेबस होता है इसका। इस चीज को अच्छे से मेहनत करके आप चलिएगा। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मेरे भाई, इस पर अगर आपने वर्क कर लिया, ये जो मैंने आपको समझाया कि आपको क्या करना है, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, मॉक और खतरा, अगर आपने मेरे भाई इन पर काम कर लिया अगले 30 दिन जैसे मैंने बताया है, सोर्स मैंने बताए हैं। मैथ्स के लिए मैंने राकेश सर की क्लास जो सजेस्ट की है, राकेश सर अपने पर चैप्टर के नोट्स भी देते हैं, जैसे मैंने रीजनिंग के प्रोवाइड किया है अभी आपको टेलीग्राम पे, ऐसे ही सर ने अपने चैनल पर मेरे भाई पूरा मैथ का भी ऐसे ही हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन डाल रखे हैं। जीएस के लिए आप कोई भी पीवाईक्यू बुक प्रीफर कर सकते हैं, या फिर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा टीचर्स में आपको जीत सर, विकास सर और शिवांश सर, ये ऑनलाइन पूरी ताकत से मेहनत से आपकी जीएस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो वहां से कर सकते हैं आप। पर डे आपको मॉक देना ही देना है एक, और खतरा आपका सबसे इंपोर्टेंट है, खतरा नोटबुक। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी बेहतरीन तरीके से, और इस चैनल पर जुड़कर आप अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से जुड़ जाइए। नमस्कार मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।